नमस्कार। प्रधानमंत्री रात 8 बजे सीज फायर पर बोलने के लिए आए, लेकिन सीज फायर की असल बात ही छिपा ली। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका कहां से आया, ये नहीं बताया, मोदी ने नहीं बताया, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप ने इस गुप्त सीज फायर की पर्दे के पीछे वाली कहानी से पर्दा हटा दिया है। मोदी के इस बयान के पीछे सीज फायर की असली कहानी छिपी हुई है। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दोस्तों, शनिवार को सीज फायर हुआ। मोदी शनिवार को नहीं बोले, इतवार को नहीं बोले, सोमवार को रात 8 बजे, क्योंकि उनका जन्म 17 तारीख को हुआ था। 7 और 1 मिलकर होता है 8। मोदी जी इन सब बातों पे बड़ा भरोसा करते हैं, इसीलिए वो 8 बजे बोलने के लिए आते हैं। नोटबंदी 8 बजे का डिसीजन है, लॉकडाउन 8 बजे का डिसीजन है, कृषि कानून 8 बजे वाले दिमाग की ही उपज है। मोदी सीज फायर पर भी बोलने के लिए 2 दिन के बाद रात 8 बजे आए। उन्होंने काफिया से काफिया मिलाया, बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेंगे, भारत अब मानेगा नहीं, ये सब बताया, लेकिन मूल बात नहीं बताई। मूल बात ये थी कि भारत सीज फायर कर रहा है, इसका डिसीजन अमेरिका ने क्यों किया? क्या भारत के फैसले अब व्हाइट हाउस में तय होने लगे हैं? तो इसका जवाब है हाँ, भारत के फैसले अब ट्रंप करने लगे हैं। ये नया भारत है। नए भारत ने धंधे के लिए सीज फायर कर लिया। व्हाइट हाउस में ट्रंप का बयान आपको सुनना चाहिए, अंग्रेजी में है, इसलिए मैं पढ़कर सुना देती हूँ। सीज फायर ट्रंप ने कैसे करवाया, वो पूरी कहानी सुनाते हुए खुद ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों देशों से कहा कि चलिए ये लड़ाई रोकिए, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। फिर वो रुक गए। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। मैंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। मुझे यकीन है कि यह सीज फायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। उनके पास हालात की गंभीरता को समझने की ताकत, बुद्धि और धीरज भरा नजरिया था। हमने बहुत मदद की। मैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए, हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं। हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम जल्द ही पाकिस्तान के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो बहुत सारे व्यापार के लिए दुश्मन के साथ समझौता हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री ने छिपाई, लेकिन ट्रंप ने खुद बताई। जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है, तभी प्रधानमंत्री को समझने वाले बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए थे। बाद में ट्रंप ने साफ कर दिया कि सीज फायर और व्यापार आपस में लिंक्ड हैं। दोस्तों, हमारे लीडरशिप ने सीज फायर तो करा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी गए कहाँ, उनको मारा गया या नहीं, उनको कब मारा जाएगा। दोस्तों, जिस अमेरिका को अपना लादेन चाहिए था तो उसे चाहिए था। अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन की लाश जब तक लेकर आ नहीं गया तब तक माना नहीं, और हमारे लोगों का खून बहाने वाले आतंकियों को न पकड़ा जा सका न मारा जा सका, और ट्रंप ने सीज फायर करा दिया। सीज फायर की कुछ तो शर्त होंगी, लेकिन इस सीज फायर की कोई शर्त सामने नहीं आई। शर्त के नाम पर 15 लाख खाते में देने का, काला धन लाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री का भाषण है। इस भाषण का क्या किया जाए, किसी को समझ में नहीं आया। दोस्तों, भाजपा का अपना गोदी मीडिया पिछले 2 दिनों से रोज रात में दिखाता है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि कौन से वाले सीज फायर के उल्लंघन को आप उल्लंघन मानेंगे? जो सीज फायर चुनाव के समय तोड़ा जाएगा वही असली सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा,
या बीच में भी कभी गोलियां चलाने को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा? सीज फायर उल्लंघन का पैमाना क्या है, ये भी देश को बताना चाहिए। पाकिस्तान अब भी आंख दिखा रहा है। जनता की नजर में जैसा इलाज उसका किया जाना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, बीच में ही सीज फायर घोषित कर दिया गया। समस्या कहां है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। अब जिन मुसलमानों का आरक्षण छीनने की बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, जिन मुसलमानों को मंगलसूत्र और भैंस खोलने के नाम पर प्रधानमंत्री टारगेट करते हैं, जिन मुसलमानों के खिलाफ इतने नेता उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, यहाँ तक कि हजरत आयशा और पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी प्रवक्ता ने टिप्पणी कर दी थी, उसी मुस्लिम कौम से एक भारत माता के लाल बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अली की अंतिम यात्रा दिखाना चाहती हूँ आज आपको। शहीद इम्तियाज अली बिहार के सारण जिले के नारायणपुर के रहने वाले थे। अंतिम यात्रा में करीब 10 किलोमीटर की भीड़ थी, जिसमें सैनिक भी अपने साथी को अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। ये सब दिखाने से ज्यादा सुनाना चाहती हूँ। शहीद इम्तियाज अली को अंतिम विदाई देने से पहले भारत के मुसलमान क्या कहते हैं, भाजपा को, भाजपा के आईटी सेल को, भाजपा के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्रियों को सुनना चाहिए। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी, जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध के समय हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, हर धर्म हर जाति के लोग अपने भारत देश के साथ खड़े थे। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाली पार्टी को आज शर्म आनी चाहिए, लेकिन उनको आएगी नहीं, ये बात भी है। इसलिए वीडियो का अंत राहत इंदौरी साहब के एक शेर के साथ करूंगी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी हैं। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नमस्कार।